नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सिंपली एक्सीलेंस विद एनसी पे। मुझे पूरा भरोसा है आप मेरे वीडियोस से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे ज़रूर। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं एक्सेल फॉर्मूलाज और फंक्शंस के बारे में जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी। स्पेशली फंक्शंस के बारे में कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मैं गारंटी देता हूं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस लोगों को एक्सेल और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस कराते कराते कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूं, मेरी गारंटी है कि आपके कंसेप्ट्स इतने क्लियर हो जाएंगे कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपको फॉर्मूलाज और फंक्शंस के बारे में और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जब हम फॉर्मूला और फंक्शन की बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको पहले भी अपने पिछले वीडियो में बताई है कि आपको सबसे पहले एक रूल ध्यान में रखना है कि जो फ़र्क है फॉर्मूला और फंक्शन में, कि फॉर्मूलाज जो होते हैं वो आपके अपने बनाए हुए कैलकुलेशन होती है जो खाली आपको पता है या आपके अपनी कंपनी में या आपके अपने ऑफिस में कहीं भी आप यूज़ करते हैं और आपका अपना तरीका है वो कैलकुलेशन करने का। जनरली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अपना अपना तरीका होता है क्वालिटी चेक करने का, पैरामीटर्स होते हैं, उस बेसिस पे आप अपना कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो आप वो फॉर्मूला अपने आप बनाते हैं। जब वो फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ख्याल में रखनी है वो आपको रखनी है कि बॉड मास का रूल। आपने सबने स्कूल टाइम पे बॉड मास का रूल करा होगा। अब ये बॉड मास का रूल जो होता है आपको याद होगा, पहले जो भी चीज़ सॉल्व होती है वो होती है ब्रैकेट, फिर कोई भी ऑपरेशन जैसे आपका रेस टू द पावर हो गया, अंडर रूट हो गया, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है एक ही लेवल पे, एक ही प्रायोरिटी पे कंसिडर किया जाता है। लेकिन जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो एक्सेल क्या देखेगा कि डिवीजन पहले कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन पहले कर रहे हैं। आपके फॉर्मूला में लेफ्ट टू राइट सेम चीज आपकी जो होती है वो आपकी होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी। इनकी भी प्रायोरिटी सेम होती है, लेकिन सबसे पहले एक्सेल ये देखेगा कि भाई एडिशन पहले कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन पहले कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट आपके फॉर्मूला में जो आप लिख रहे हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिए। मैथ्स में ये चीज़ यूज़ होती है। इस चीज़ का ख्याल रखिए कि बॉड मास का रूल, और आपको कभी भी अपने फॉर्मूला में दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं बात करेंगे फंक्शंस की। कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बना के दे रखी है। कुछ करीब 420 421 के करीब फंक्शंस जो हैं वो एक्सेल में अवेलेबल हैं। अब ये 420 421 फंक्शन जितने भी हम एक्सेल में यूज़ करते हैं, पहली चीज़, क्या हमको सारे फंक्शंस की ज़रूरत है? नहीं। हमको कुछ बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस चाहिए होते हैं, जैसे आपको सम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया। ये फंक्शन तो आपको रोज़ाना इस्तेमाल करने ही करने हैं। उसके अलावा कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कई लोगों को ज़रूरत होगी, कई लोगों को ज़रूरत नहीं होगी। कुछ लोगों को ये लगता है अरे यार मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँ, हम फंस जाते हैं। आज जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिए और मैं गारंटी के साथ बताता हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी फंक्शन को एक्सप्लोर करने में। अगले वीडियोस में मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा आपको फंक्शन कैसे ढूंढना है, उसमें क्या चीज़ें देनी हैं, वो सब चीज़ें आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। पहले तो हम ये चीज़ समझते हैं कि फंक्शन करता क्या है। फंक्शन जो है प्री डिफाइंड काम है जो हमने एक्सेल ने आपके लिए डाल रखा है।
अब वो चीज़ आप कुछ भी कर सकते हैं, आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप डेटा कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आप डेटा को लेके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, आप कुछ लॉजिकल चीज़ें कर सकते हैं जो आपको करनी है। तो फंक्शन जो है, सबसे पहली चीज़ आप ये ख्याल रखिए कि हर फंक्शन का एक नाम होता है, हर फंक्शन का एक नाम होता है। तो फंक्शन हैज़ अ नेम। तो सबसे पहले फंक्शन का नाम आता है, उसके बाद एक क्लोजिंग ब्रैकेट होता है उसके सामने, ओपनिंग ब्रैकेट सॉरी, और क्लोजिंग ब्रैकेट। अब ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में हम कुछ दे सकते हैं। मैं इसमें जैसे लिख रहा हूं इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3। अब ये डिपेंड करता है, ये इनपुट जो है इस वैल्यू को लेके फंक्शन काम करेगा। अगर आप ये इनपुट नहीं देंगे, इनको हम क्या 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 बोलते हैं, इनपुट पैरामीटर्स, इनको हम बोलते हैं इनपुट पैरामीटर्स, और इनको हम आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं। इनपुट पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स, कुछ भी आप इनको बुला सकते हैं। अब इसके बिना एक्सेल आपका कोई भी काम नहीं करेगा। अब एक्सेल जब अपना काम खत्म कर देता है, उसके बाद आपको एक्सेल हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करेगा। आपको एक्सेल हमेशा एक रिटर्न वैल्यू करेगा, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट भी बोल सकते हैं। तो एक्सेल अपना काम करने के बाद आउटपुट देगा। आपको मालूम है, अगर हम कुछ इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट तो आता ही आता है। आपकी डेली लाइफ में भी आप इनपुट करते हैं तभी आपको आउटपुट मिलता है। तो वही चीज़ एक्सेल के साथ भी है। अब जब एक्सेल वैल्यू रिटर्न करता है, अब वो डिपेंड करता है कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। या तो एक्सेल हर रो के लिए अलग अलग वैल्यू रिटर्न करेगा, जहां पे आपने फॉर्मूला लिखा है और आपने जो फंक्शन है वो आपने अलग अलग बाकी सारी रोज में या कॉलम्स में कॉपी करा है। तो हर कॉलम, हर सेल में जो आपका आउटपुट आएगा वो अलग होगा। तो उस केस में हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम फंक्शन की रिटर्न टाइप के बेसिस पे हम फंक्शन को बोलते हैं सिंगल रो फंक्शन। आप इसको सिंगल वैल्यू फंक्शन भी बोल सकते हैं, सिंगल वैल्यू फंक्शन। आप इसको सिंगल रो या सिंगल वैल्यू फंक्शन भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन जो आपका रिटर्न टाइप है। डिपेंडिंग ऑन जो आपका रिटर्न है उसके बेसिस पे या तो वो सिंगल रो या सिंगल वैल्यू फंक्शन होगा, या वो फंक्शन होगा आपका ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन का मतलब क्या हुआ, आपके फंक्शन ने बहुत सारी वैल्यूज एज एन इनपुट ले ली, लेकिन उसका आउटपुट एक ही है। जैसे अगर आप जब सम फंक्शन करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो सम फंक्शन क्या लेता है, आपसे मल्टीपल वैल्यूज लेता है और फिर उसका टोटल करके एक ही वैल्यू देता है। आपका टोटल हर रो में नहीं चेंज होगा। आपका ये नहीं है कि 9, जैसे अगर मैं आपको पिछला वाला अपना पीछे आपको जो डेटा दिख रहा है उसमें 90,000 है, 50,000 है। अगर आप इस रेंज का सम करेंगे तो आपका सम जो है, आपने फिक्स फॉर्मूलाज, फिक्स्ड रेफरेंसिंग पिछले वीडियो में पहले वीडियो में देखा होगा मेरा, तो ये सम जो है हमेशा सेम रहेगा, सम नहीं बदलेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप फंक्शन। तो ये 2-3 चीजें आप पहले ख्याल में रखिए कि इनको हम बोलते हैं सिंगल रो फंक्शन। सिंगल आउटपुट के बेसिस पे या तो आपका सिंगल रो फंक्शन या सिंगल वैल्यू फंक्शन होगा, या आपका ग्रुप फंक्शन होगा। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन हम समझे कैसे। अब आपके 420-421 के करीब जो फंक्शन है, एक्सेल ने क्या किया है, इनको बना दिया है, एक टैब में डाल दिया है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला टैब, और फॉर्मूला टैब के अंदर उनको कैटेगराइज कर दिया है। आप देखेंगे यहां पे रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट टाइम फंक्शन, मैथ एंड ट्रिग, मोर फंक्शंस। इसके अंदर आपको और भी फंक्शन मिलेंगे। अगर आप मोर फंक्शंस को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड फंक्शन होंगे, इंजीनियरिंग से रिलेटेड फंक्शन होंगे, क्यूब फंक्शंस होंगे। तो अब आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है वो मैं अब आपको पहले समझाता हूं।
जब आप फंक्शन यूज करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आपको किस टाइप का, पहली चीज किस टाइप का आउटपुट चाहिए और उस आउटपुट को रिसीव करने के लिए आप किस टाइप का इनपुट दे रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या करना है, मैं आपको पूरा वीडियो देखिए और समझिए क्या चीज़ें हैं इसमें जो समझने वाली हैं। आप पूरा वीडियो देखेंगे और उसके बाद मेरी गारंटी, जैसे मैंने बोला आपको, मेरी गारंटी है आपको फंक्शंस के साथ स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नया फंक्शन आपको समझना है, ये वीडियो देखिए पूरा और आपको समझ में आएगा। और थोड़े से एडवांस फंक्शन मैं अगले अपने वीडियोज़ में भी डालूंगा। अब जैसे मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इस कॉलम में, जो कॉलम जी है मेरा, इस कॉलम में मेरे को एक आउटपुट चाहिए। अब आउटपुट कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा दिखना चाहिए, AD/ADM-N-8586। अब पहले मेरे को ये समझना है ये आउटपुट है क्या। ये आउटपुट जो है मेरा है टेक्स्ट आउटपुट, ठीक है ना। ये नंबर तो है नहीं, ये तो टेक्स्ट आउटपुट हो गया। दूसरी चीज, अब ये आउटपुट मेरे पास आ रहा कैसे है, मैंने एडी जो है डिपार्टमेंट कॉलम में जो डिपार्टमेंट का नाम है उसके पहले 2 कैरेक्टर ले लिए, फिर मैंने एक स्लैश लगा दिया, फिर मैंने क्या किया ADM क्या है, जो आदमी का या जो एम्प्लॉय का नाम है उसके पहले 3 कैरेक्टर्स, ADA होगा इस केस में, ADA, फिर -1 लगा दिया मैंने, फिर N जो है रीजन का फर्स्ट कैरेक्टर है, और 8586 जो है, मैं ये एक SSN नंबर करके कोई चीज़ है जिसका मैं लास्ट के 4 डिजिट्स ले रहा हूं। तो मेरा जो इनपुट है वो भी टेक्स्ट है और आउटपुट है वो भी टेक्स्ट है। तो मैं क्या करूं, अब मैं कैसे करूं कि मैं कौन सा फंक्शन मैं मैनुअली अगर मैं करने बैठ गया AD/ADA-N/8586, तो ये तो मेरे कुछ 50-60 रिकॉर्ड हैं, 43 रिकॉर्ड हैं, तो इसमें तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा डेटा है तो आप क्या करेंगे, तो मेरा आउटपुट क्या है, टेक्स्ट आउटपुट है, इनपुट क्या है, वो भी टेक्स्ट है। तो आप क्या करें, आप जाइए फॉर्मूलाज टैब में टेक्स्ट कैटेगरी में जाइए। अब जब आप कैटेगरी ड्रॉप डाउन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें अलग अलग फंक्शंस के नाम हैं। जितने भी फंक्शन टेक्स्ट आउटपुट देंगे या टेक्स्ट इनपुट लेके कुछ आउटपुट करेंगे, जैसे बाथ टेक्स्ट है, कैर है, और फंक्शन पे जस्ट अपना माउस रखिए, वो आपको पूरी डिटेल भी दिखाएगा ये फंक्शन करता क्या है। कन्वर्ट्स अ नंबर टू अ टेक्स्ट, कैर, ऐसे करके अगर आप स्क्रॉल करते रहेंगे तो वो आपको दिखाएगा। अब इस केस में मैं आपको सीधा फंक्शन पे ही लेके जाता हूं। अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को AD चाहिए। AD क्या है, डिपार्टमेंट का नाम जो है उसके पहले 2 कैरेक्टर्स, फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स डिपार्टमेंट के नाम के। तो फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स कहां से शुरू होंगे, कमेंट बॉक्स में डालिए फटाफट, लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट से शुरू होंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं टेक्स्ट फंक्शन में जाके मैं ढूंढूंगा, अरे ये लेफ्ट फंक्शन कुछ है, लेफ्ट नाम की कोई चीज है, लेफ्ट, अच्छा टेक्स्ट रिटर्न्स द स्पेशल नंबर ऑफ कैरेक्टर, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ टेक्स्टिंग, शायद मेरी हेल्प करे। तो मैं इसको लेफ्ट करता हूं। अब जब मैंने इसको लेफ्ट किया तो ये फंक्शन की विंडो खुल गई, इसको हम बोलते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो। अभी मैंने आपको बताया इनपुट देना पड़ता है, तो ये जो बॉक्सेस हैं इनको हम बोलते हैं इनपुट बॉक्सेस। इन इनपुट बॉक्सेस में हमको वैल्यू देनी है। अब डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या है, उस फंक्शन पे आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स बदलेंगे। कई फंक्शंस में आपको 2 पैरामीटर्स चाहिए, कई में आपको 4 पैरामीटर्स चाहिए, कई में आपको हो सकता है 5 पैरामीटर्स चाहिए। कोई भी फंक्शन कोई भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो फंक्शन कर क्या रहा है। ये तो पहली चीज हो गई। तो इस फंक्शन को मैंने 2 पैरामीटर देने हैं, ये एक चीज पहले हम समझ लेंगे, ये इनपुट बॉक्सेस से, ठीक है। अब दूसरी चीज जो समझने वाली है इसमें, अगर आप ये विंडो देखेंगे, फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो देखेंगे, इसमें दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के आगे या दोनों इनपुट बॉक्सेस के आगे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है। यहां पे लिखा है टेक्स्ट और यहां पे लिखा है num_chars। अब दोनों में फर्क क्या है? अभी आप लोग बोलेंगे अरे यार स्पेलिंग में फर्क है,
क्या एनसी जी आप तो दिमाग खा रहे हो। बेटा ये दिमाग खाने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमको समझनी चाहिए। ये है टेक्स्ट जो है बोल्ड में है, दिख रहा है ना। बोल्ड का मतलब हो गया कि ये वाला इनपुट पैरामीटर हमको देना ही देना है, इसके बिना एक्सेल का फंक्शन जो है काम नहीं करेगा। और जो बोल्ड में नहीं है, जो नॉर्मल है, जैसे num अंडरस्कोर कैर्स जो है वो नॉर्मल है, इसका मतलब ये हो गया कि आप दो ना दो फंक्शन फिर भी काम करेगा। लेकिन अगर आप नहीं दोगे तो एक्सेल अपने आप ही कुछ कंसिडर कर लेगा, ऑप्शनल है। सो टेक्स्ट जो पहला इनपुट है वो मैंडेटरी है, जिसको हम बोलते हैं ज़रूरी है। दूसरा है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब ये हो गया अगर आपने नहीं दिया तो एक्सेल कुछ ना कुछ अपनी तरफ से डाल देगा। अब जैसे इस केस में मैं आपको दिखा रहा हूँ num अंडरस्कोर कैर्स ऑप्शनल है। इसमें क्या बोला, num अंडरस्कोर कैर्स स्पेसिफाइज हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट लेफ्ट टू एक्सट्रैक्ट, वन इफ ओमिटेड, दैट इज अगर आपने नहीं दिया तो वो एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेगा। तो अब मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले AD चाहिए। अब AD चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा डिपार्टमेंट वाले सेल पे। मेरे को कितने कैरेक्टर्स चाहिए, मेरे को, मैं अपने दूसरे बॉक्स में क्लिक करूंगा, मेरे को पहले 2 चाहिए, क्योंकि अगर मैंने नहीं दिया तो वो पहला एक ही कैरेक्टर देगा, लेकिन मेरे को तो 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 टाइप कर दूंगा। अगली चीज समझिए, यहाँ पे जब भी आप एक्सेल में फॉर्मूला या फंक्शन यूज कर रहे हैं और इनपुट बॉक्स के आगे आपको कुछ वैल्यू यहाँ पे दिखती है, तो इसका मतलब आपने ठीक पैरामीटर दिया है। और नीचे यहाँ पे अगर आपको कुछ रिजल्ट दिख रहा है तो इसका मतलब आपका फंक्शन ठीक काम करेगा, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझे? ठीक है। तो ये जो है, अगर इसमें #NA आ जाता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, अगले वीडियोस में, कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ये एरर्स हम कैसे समझें और ये एरर्स क्यों आती हैं। ठीक है, अभी के लिए हम खाली ये समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब फंक्शन ठीक काम करेगा। यहाँ ऊपर इनपुट बॉक्स के आगे अगर कोई वैल्यू रेड में आ जाती है तो इसका मतलब आपने जो पैरामीटर दिया है वो गलत है। ठीक है, तो अब हम इसको ओके कर देंगे। तो मेरा AD आ गया, मैं इसको कॉपी पेस्ट, आसान काम हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को स्लैश चाहिए, मैं इग्नोर कर रहा हूं अभी मेरे को चाहिए ADA, मेरे को चाहिए नाम का फर्स्ट 3 अल्फाबेट। तो अभी हमने देखा कि नाम का फर्स्ट 3 अल्फाबेट हम कैसे ले रहे थे, लेफ्ट, जैसे हमने डिपार्टमेंट के फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स लिए, अब हमको नाम के फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैंने ये कर दिया 3। ओके, ये भी हो गया जल्दी से, है ना। अब मेरे को चाहिए डैश, मैं इसको छोड़ता हूं। अब मेरे को चाहिए N क्या है, रीजन का फर्स्ट कैरेक्टर। अब मैं आपको लेफ्ट फंक्शन एक बार फिर से दिखाता हूं। लेफ्ट में मैं क्या करता हूं, रीजन सिलेक्ट करता हूं और मैं ये छोड़ देता हूं, नंबर अंडरस्कोर कैरेक्टर्स, दूसरा पैरामीटर है जो जरूरी नहीं है, जो ऑप्शनल पैरामीटर है, मैं उसको छोड़ रहा हूं और ओके कर दिया। तो इसने क्या किया, एक ही अल्फाबेट मेरा लेफ्ट से ले लिया। अब देखते हैं कि मेरे को चाहिए 8586, मैं स्लैश अभी इग्नोर कर रहा हूं, मेरे को चाहिए 8586। अब मेरे को अगर 8586 चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये SSN नंबर से हमने लेना है, जो हमको समझ में आ गया था पहले। SSN नंबर के लास्ट के 4 डिजिट्स, लास्ट के 4 डिजिट्स, अभी इसमें स्टैंडर्ड है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के 4 डिजिट्स। तो अभी लेफ्ट से तो हमने एक फंक्शन चेक कर लिया, तो अगर हमको लास्ट से कुछ चाहिए तो हमको क्या लेना पड़ेगा, हम क्या लेंगे, टेक्स्ट फंक्शन में जाएंगे, देखेंगे यार लेफ्ट से तो था, उल्टा कुछ है। अरे हाँ, राइट फंक्शन भी है, राइट रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम एंड ऑफ द टेक्स्ट। तो हाँ, ये मेरी हेल्प करेगा। तो मैं टेक्स्ट में जाके राइट चूज करूंगा और SSN नंबर पे क्लिक करूंगा और num अंडरस्कोर कैरेक्टर्स मेरे को कितने चाहिए, 4 कैरेक्टर्स चाहिए, मैं 4 पिकअप कर लूंगा।
हो गया इजी, ठीक है ना, आसान काम हो गया। अब मेरे को सबको मिलाना है। अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, मिलाने के लिए भी फंक्शन है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूं, अगर आप देखेंगे मेरा हर रो में, हर सेल में, हर रो में वैल्यू अलग अलग आ रही है फंक्शन की। देख रहे हैं AD, AC, HU, यहाँ पे ADA, AMN। तो ये जो है सिंगल रो फंक्शन है, दैट इज हर रो के साथ आपका आउटपुट चेंज हो रहा है। अब मेरे को सबको मिलाना है और मेरे को कुछ ऐसा बनाना है। आपको तरीका मालूम हो सकता है, हो बीच में एंड सिंबल डाल के आप कर सकते हैं। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। एक फंक्शन चले, अब आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसे चूज करेंगे। अभी आउटपुट हमारा टेक्स्ट टाइप का है, कौन सी कैटेगरी में जाएंगे कमेंट में डालिए। टेक्स्ट कैटेगरी में, टेक्स्ट कैटेगरी में यार देखते हैं क्या है। बाथ टेक्स्ट, कैर, क्लीन, कोड क्या करता है। अच्छा, कॉन्कैटिनेट क्या करता है। अरे जॉइन्स सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। हाँ ये शायद मेरे को हेल्प करेगा। जॉइन मतलब मिलाता है, सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन। तो चलो इसी की कोशिश कर लेते हैं। कॉन्कैटिनेट किया, इसमें भी आप देखेंगे अभी फिलहाल हमको 2 इनपुट बॉक्सेस दिखा रहा है ना। पहला तो जरूरी है, तो पहले में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए AD। तो हम चूज कर लेंगे जहां पे हमने AD लिया था। फिर हमको चाहिए टेक्स्ट। अब टेक्स्ट 2 जो हमको चाहिए स्लैश चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको डबल कोटेशन में स्लैश, क्योंकि वो फिक्स्ड वैल्यू है। फिर टेक्स्ट 3 मैं क्लिक करता रहूंगा और पैरामीटर आते रहेंगे। फिर मेरे को चाहिए ADA। ADA कौन से सेल में है, H4 में। फिर मेरे को क्या चाहिए, टेक्स्ट 4 में मेरे को फिर से हाइफन चाहिए, तो मैंने हाइफन टाइप कर दिया। टेक्स्ट 5 मेरे को क्या चाहिए, N कहाँ पे निकाला था हमने, I कॉलम में, तो मैंने I4 सिलेक्ट कर लिया। अभी और भी चीज़ें चाहिए इसमें, और क्या चाहिए मेरे को, फिर से स्लैश चाहिए, तो मैं फिक्स वैल्यू है तो मैं स्लैश टाइप कर दूंगा। और लास्ट में मेरे को क्या चाहिए, 8586, वो कहाँ पे निकाला था, कॉलम J, तो J4 को सिलेक्ट कर लिया और इसको एंटर कर दिया। तो ये आ गया आपका रिजल्ट। दोस्तों देखिए ये आपका रिजल्ट रेडी हो गया, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपने अलग अलग फंक्शन यूज करे और आपने एक आउटपुट दे दिया। अब वीडियो आगे तक देखिए, और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हम और कर सकते हैं इन फंक्शंस के साथ, इन फंक्शंस को हम, अब मेरे दिमाग में एक चीज़ ये आ रही है कि भाई मेरे को एक आउटपुट लेने के लिए 1 2 3 4 एडिशनल कॉलम मेरे को अपनी शीट में डालने पड़ गए। मेरे को ये चारों कॉलम नहीं चाहिए। मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। मेरे को ये चारों कॉलम नहीं चाहिए। अब दिक्कत ये होगी, अगर मैं ये चारों कॉलम डिलीट कर दूंगा तो मेरा ये फंक्शन चला जाएगा लास्ट वाला। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक तरीका और है, कंट्रोल शिफ्ट सारे रोज सिलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद मैं ये डिलीट कर दूंगा। अरे दोस्तों इतना दिमाग क्यों वो कर रहे हो। ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं इसको हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। इसको हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। अब नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस ये क्या बला है। नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस जो है, हम ये बोलते हैं कि भाई मैंने एक काम किया 4 स्टेप्स में, मेरे को एक ही स्टेप में करना है। तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए कि आप ये काम कैसे करेंगे। अब मेरे को चाहिए ये आउटपुट, लेकिन मेरे को चाहिए एक ही उसमें। शुरू में आपको ये पहले एक रो के साथ आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद बाकी रो में इंप्लीमेंट कर सकते हैं आसानी से। अब आप ये देखिए, मैंने इस रो में, इस सेल में क्या फॉर्मूला लिखा था। मैंने इस सेल में फॉर्मूला जो लिखा था, मैंने लिखा था कॉन्कैटिनेट का फंक्शन। मैंने फंक्शन कौन सा यूज किया था, कॉन्कैटिनेट।
उसके अंदर मैंने सेल रेफरेंसेस लिए थे G4, H4, I4 और J4 और साथ में कुछ फिक्स वैल्यू डाली थी। तो मेरा फाइनल आउटपुट किस फंक्शन से आया? मेरा फाइनल आउटपुट आया कॉन्कैटिनेट फंक्शन से। तो इसका मतलब मेरा एक कॉन्कैटिनेट फंक्शन तो होगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये नेस्टिंग ऑफ फंक्शन अब होता क्या है। नेस्टिंग ऑफ फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। जैसे आपने क्या किया, फंक्शन 1 उसके अंदर आपने दूसरा फंक्शन दे दिया, उसके पैरामीटर दे दिए। तो ये वाला फिर आपने लेटर से कोई फिक्स वैल्यू दे दी, मैं एग्जांपल यही वाला ले रहा हूं। फिर आपने फंक्शन 2 दे दिया और आप आगे चलते रहे। अब इसमें एक्सेल कैसे करेगा? सबसे पहले एक्सेल जो है, जो अंदर वाले फंक्शन हैं उनको सॉल्व करेगा। फर्स्ट इनसाइड फंक्शंस विल बी सॉल्व्ड। सो ये फंक्शन 2 सॉल्व होगा, ये फंक्शन 1 सॉल्व होगा। इसका जो आउटपुट आएगा, इन फंक्शंस का जो आउटपुट आएगा वो जो है मेन फंक्शन के इनपुट में चला जाएगा, वो मेन फंक्शन का इनपुट कंसिडर होगा। अब आप ये बोलेंगे सर ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। हाँ, शुरू में आपको समझने में कि कौन सा फंक्शन किसके अंदर देना है टाइम लगेगा, लेकिन उसमें आप पहले क्या कीजिए, पहली रो में जैसे मैंने क्या किया, मैं खाली पहली रो में एक फंक्शन लिखता हूँ, अपना आउटपुट लेके आता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ओके कॉन्कैटिनेट, मैंने ये दिया है फंक्शन, कॉन्कैटिनेट फंक्शन मेरा सबसे बाहर होना चाहिए क्योंकि ये मेरा फाइनल आउटपुट है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं फॉर्मूलाज में जाके टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करके कॉन्कैटिनेट ले लूँगा। कॉन्कैटिनेट में अब सबसे पहले मैंने क्या लिया था, सबसे पहले मैंने AD लिया था। अब एक काम और हम कर सकते हैं, इस फॉर्मूलाज में जाके मैं शो फॉर्मूला कर सकता हूँ। जब मैं शो फॉर्मूला करूँगा तो मेरे को पूरा फंक्शन दिख जाएगा, है ना, दिख रहा है कि हमने फंक्शन के अंदर क्या लिखा था। अब मैंने फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, कॉन्कैटिनेट G4, फिर फिक्स वैल्यू दी है, फिर H4, फिर फिक्स वैल्यू दी है, फिर I4, फिर फिक्स वैल्यू दी है, फिर J4। तो मैं क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट फंक्शन में जाऊँगा, कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज़ करूँगा क्योंकि वो मेरा फाइनल आउटपुट है। जो मेरा K कॉलम में आया है वो मेरा फाइनल आउटपुट है। कॉन्कैटिनेट में सबसे पहले मैंने क्या दिया है, G4। अरे भाई G4 में मैंने क्या लिखा है, मैंने लेफ्ट लिखा हुआ है। तो लेफ्ट फंक्शन यहाँ पे आप टाइप कीजिए, आपको ये मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। लेफ्ट ब्रैकेट खोलिए, लेफ्ट को क्या चाहिए, लेफ्ट को चाहिए कि भैया मैंने डिपार्टमेंट, उसके 2 स्पेसेस, है ना, फिर कॉमा डालिए। फिर मैंने क्या लिखा है, फिर मैंने लिखा है स्लैश। स्लैश तो मेरी फिक्स वैल्यू है तो इसलिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है, तो मैं फंक्शन विंडो में ही रह के कॉमा दिया मैंने, और जब मैं कॉमा दूंगा तो मेरा कॉन्कैटिनेट फंक्शन वापस आ जाएगा, स्लैश। फिर मैं आ गया टेक्स्ट 3। टेक्स्ट 3 क्या दे रखा है भाई, टेक्स्ट 3 मैंने दिया था ADA। ADA तो नेम कॉलम से लिया था। ADA मैंने कौन से सेल रेफरेंस में लिया है, H4 में। H4 में मैंने क्या दे रखा है, फिर से लेफ्ट A3 दे रखा है। तो मैं यहां क्या टाइप करूंगा, लेफ्ट, अपना नाम नेम कॉलम में सिलेक्ट करूंगा, कॉमा 3, ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। अब फिर मैंने क्या दिया, फिर मैंने एक फिक्स्ड वैल्यू दे रखी है, हाइफन। इसको आप हमेशा डबल कोट्स में टाइप कीजिए, जो भी फिक्स्ड वैल्यू है। नेक्स्ट मैंने जो दिया है हाइफन के बाद I4। I4 मैंने क्या किया है, मैंने लेफ्ट फंक्शन यूज किया है, और इसमें मेरा रीजन कॉलम है D। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे दूंगा लेफ्ट, ब्रैकेट खोलिए, रीजन कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा 1 दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं,
नेक्स्ट मैंने फिर से एक स्लैश दे रखा है जो फिक्स वैल्यू है, तो इसलिए मैंने डबल कोट्स में डाल दी। और लास्ट में मैंने क्या दिया, 8586। ये कहां से लाए थे, 8586 जो लास्ट J4 से मैंने लिया था। J4 में राइट C4 दे रखा है, राइट C4, तो मैं वो राइट फंक्शन यहां पे टाइप कर दूंगा, राइट C4, 4, और मैं इसको एंटर कर दूंगा। अब जब मैंने ये एक ही बार में लिख दिया तो मेरा सारे फंक्शन जो हैं, अभी मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं। ये मैं सब डिलीट कर सकता हूं, एक सेकेंड, मैं शो फॉर्मूला हटा के, अब देखिए सेम आउटपुट आ गया ना। मैंने एक ही बार फंक्शन लिखा, ये फायदा होता है नेस्टिंग फंक्शन का। आप फंक्शन को जो है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाल के हम अपना एक कैलकुलेशन बना सकते हैं। ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, आगे और वीडियोस में मैं आपको और भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें आप समझ पाएंगे कि हाँ भाई ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कंसेप्ट। और आगे जैसे हम वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं, वी लुकअप के साथ इंडेक्स और मैच यूज़ कर सकते हैं, बहुत चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस यूज़ करके। कितनी बार फंक्शन लिखा, फंक्शन एक ही बार लिखा, कितने फंक्शन उसके अंदर यूज किए, 1 2 3 4, 3 बार लेफ्ट और 1 बार राइट। लेकिन आपका कॉलम कितना जनरेट हुए, कॉलम आपका एक ही जनरेट हुआ, आपने अपनी शीट का साइज भी नहीं बढ़ाया। तो ये एक बेनिफिट है, ये एक एडवांटेज है कि आप बिना शीट का साइज बढ़ाए, बिना एडिशनल कॉलम डाले, आप एक ही बार में फंक्शन, जैसे मैंने पहले कहा, हाँ शुरू में आपको थोड़ा सा इसमें अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपना सोच के इसको करना पड़ेगा। पहली रो को आप एक बार करके देखिए, उसमें अगर आपको आउटपुट ठीक निकल रहा है तो इसका मतलब वो आपका लॉजिक ठीक चल गया है, और उसको फिर बाकी रोज में आप कॉपी कर लीजिए और आपका काम पूरा। खाली एक ध्यान रखिए, जो आपका फाइनल आउटपुट में जो आपने फंक्शन यूज किया है वो सबसे बाहर होगा और बाकी सारे फंक्शन अंदर होंगे। सबसे पहले एक्सेल इनसाइड फंक्शन सॉल्व करता है, जो फंक्शन अंदर होता है, और उसका जो आउटपुट होता है वो आपके सबसे पहले वाला फंक्शन, जो सबसे बाहर वाला फंक्शन है, उसके लिए एज एन इनपुट यूज होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं ये फंक्शन यूज चला कैसे। अभी मैं फॉर्मूला स्टेप में ही हूं। फॉर्मूला स्टेप में आपके पास एक ऑप्शन होता है इवैल्यूएट फॉर्मूला। अभी मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूं जो मैं आपको बोल रहा था। मैं कुछ ऐसे नहीं बोलता हूं, 25 साल का एक्सपीरियंस ऐसे नहीं बोलता है। अभी आप देखिए, जब मैं इवैल्यूएट फॉर्मूला करता हूं तो कॉन्कैटिनेट लेफ्ट E4। अब E4 हाईलाइट हो रखा है, E4 के अंदर अंडरलाइन है। अगर मैं इसको स्टेप इन करूंगा तो वो एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो अंडरलाइन होता है तो वो सबसे पहले। अब मैं स्टेप आउट करूंगा, अब वो क्या कर रहा है, लेफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन (2). इवैल्यूएट जब मैं करूंगा तो उसने क्या किया, AD वहां से ले लिया। अब उसने क्या किया, लेफ्ट A4 को अंडरलाइन कर लिया। तो पहले अंदर वाला फंक्शन सॉल्व कर रहा है, ध्यान से देखिए। स्टेप इन, उसने क्या किया, पूरा नाम ले लिया। अब स्टेप आउट मैं करूंगा तो उसमें दिखाएगा लेफ्ट एडम लॉन्ग (3). इवैल्यूएट करेंगे तो ADA आ गया, समझ रहे हैं। फिर उसने लेफ्ट D4 को अंडरलाइन किया, स्टेप इन करा, नॉर्थ दिखाया। स्टेप आउट किया तो उसको बोल रहा कि भैया अब मैं लेफ्ट, तो जो भी चीज़ अंडरलाइन होती है वो ये दिखाती है कि मैं ये चीज़, ये काम अभी कर रहा हूं। आप उसको इवैल्यूएट कीजिए, उसने N ला दिया। अब आप देख रहे हैं C4 इवैल्यूएट हो रहा है, स्टेप इन, वो ये वैल्यू लेके आया। स्टेप आउट करिए तो पूरा राइट फंक्शन अंदर वाला अंडरलाइन हो गया। इवैल्यूएट कीजिए, अब उसने आपको बोला कि देखो भैया मैंने ये चारों फंक्शन जो भी अंदर थे सारे सॉल्व कर लिए हैं, अब मैं ये मेन कॉन्कैटिनेट फंक्शन जो आपका बाहर है वो सॉल्व कर रहा हूं। आप इवैल्यूएट कीजिए, आपको वो आउटपुट दिखा देगा। दोस्तों ये चीज़ बड़े काम की चीज़ है। आगे के वीडियोज़ में आपको मैं दिखाऊंगा कि इस नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस को आप और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस ट्रिक को आप और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन फंक्शंस के साथ आप इसको बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपके सोचने के लिए एक चीज़ छोड़ के जा रहा हूं आज के वीडियो में।
मेरे को पूरा भरोसा आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे। हम बोलते हैं फंक्शन फंक्शन फंक्शन, फॉर्मूला फंक्शन, ठीक है ना। फॉर्मूला जो होता है हम अपना बनाते हैं, फंक्शन जो होता है वो एक्सेल देता है। लेकिन आप मेरे को एक चीज़ अगर आप थोड़ा सा सोचें और कमेंट बॉक्स में डालिए वीडियो देखने के बाद, एक्सेल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने इस टैब का नाम फॉर्मूला क्यों दिया है? थोड़ा सा सोचिए, कमेंट में डालिए, वीडियो एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियोस को एंजॉय कीजिए और अपना एक्सेल का सफ़र और आसान बनाइए। देखने के लिए थैंक यू और अभी के लिए फिर मिलेंगे।